Basic Maths for all class. LZI Tech. Subscribe my channel. वेलकम टू यू। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में और बेसिक मैथ्स के बारे में। व्हाट इज़ द रियल नंबर, क्या होता है रियल नंबर? एवरीथिंग इनसाइड रेक्टेंगल। रियल नंबर की डेफिनेशंस आप सुन सकते हो। Real number is value of continuous quantity that can represent a distance along line. Measure quantity such as time, mass, energy, velocity. मैं आपको बताता हूँ कि ये रियल नंबर्स है क्या एक्चुअल में। प्रैक्टिकली एग्जांपल, प्रैक्टिकली आप कोई भी डिस्टेंस चलते हो या कोई आप दूरी तय करते हो या कोई वेट या कोई मास है किसी वस्तु का, तो आपको उसे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, तो उसको बोलते हैं हम रियल नंबर्स। जैसे कि नेचुरल नंबर्स हैं, उसको हमने रियल नंबर्स को कैटेगराइज किया है। नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में, इंटीजर नंबर्स में, रैशनल नंबर्स में, इर्रेशनल नंबर्स में। आप नेचुरल नंबर्स देख सकते हो इस पिक्चर के थ्रू। एग्जाम्पल है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके इन्हीं नंबरों से आपकी संख्या पद्धति आगे चलती है, आपके इसी नंबरों से। होल नंबर्स देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपके होल नंबर्स कहलाते हैं, 0 से लेकर के 9 से। ये 0 से लेकर के 9 तक आपकी संपूर्ण पद्धति लिख सकते हो आप इन नंबरों से। आपको किसी और नंबरों की ज़रूरत नहीं है, ये आपको भरपूर है। आपको किसी भी डेटा को व्यक्त करने के लिए, किसी भी वैल्यू को, किसी भी डेटा को बताने के लिए, किसी भी संख्या को बताने के लिए इन्हीं से मिलकर के सारी संख्या बनती हैं। इंटीजर्स नंबर्स बच्चों, इंटीजर्स नंबर्स देख सकते हो। एक ये रियल नंबर लाइन है। इस रियल नंबर लाइन में नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। 0 के लेफ़्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। -1, -2, -4, -5 है, -6, -7। जितना बड़ा नंबर माइनस में होगा उतना ही छोटी वैल्यू होगी, और पॉजिटिव में जितनी वैल्यू 1 2 3 4 5 इंक्रीज होती जाएगी वैल्यू। बट माइनस में क्या होता है कि जितना बड़ा नंबर होगा माइनस के साथ में उतनी ही वैल्यू छोटी होगी। जैसे कि -3 बड़ी है, -2 बड़ी है, किससे बड़ी है? -3 से बड़ी है, -2। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। रेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज द set of all numbers which can be expressed in the format a upon b, where a and b are integers हैं, b not 0। तात्पर्य है कि b 0 नहीं होना चाहिए, b की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर b की वैल्यू 0 होगी तो यह नंबर इनफाइनाइट बन जाएगा, और इनफाइनाइट नंबर क्या कहलाता है? हमारा इर्रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, आप 40/-8 देख रहे हो, ये आप रेशनल नंबर है, क्योंकि a/q की फॉर्म में लिखा हुआ है ये। अब आप देख सकते हो रेशनल नंबर। द वर्ड रेशनल कम्स फ्रॉम रेशो। द ऑल रेशनल नंबर्स कैन बी रिटर्न एज ए रेशो और फ्रैक्शंस। 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट हटाओ, 25/10 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा 25, 10 5 2 या 10, 2 से डिविजिबल है तो 5/2 रेशो आया। इंटीजर कैन बी रिटर्न एज ए फ्रैक्शन बाय गिविंग देम डिनोमिनेटर ऑफ 1। 4 के अपॉन में 1 रहता है, सभी के नंबर नीचे 1 रहता है। 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए इसको अपन a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो ये सारे रेशनल नंबर से। -4/1 ये भी रेशनल नंबर है, 1.5 3.5 ये रेशनल नंबर्स हैं। तो आपको रिपीटिंग डेसिमल्स कैन बी रिटर्न एज ए फ्रैक्शन यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड्स। अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है बार बार तो उसको अपन बार की फॉर्म में लिख लेते हैं। 0.7 बार का मतलब रिपीटिंग हो रहा है ये नंबर। ठीक है, तो x = 0.7 बार ऐड कर लिया।
मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 से, अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया एक्स वाली इक्वेशन में, प्लेट की है 10 से दोनों साइड, तो 10x इक्वल्स टू पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होगा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.7 बार में, तो 7.7 बार आएगा। सब्ट्रैक्ट x इंटू सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड्स, माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करते हैं और माइनस 0.7 सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो अपन ने 10 की मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन बोथ साइड, तो अपनों को 9x इक्वल टू 7 मिलेगा। सॉल्व फॉर x, डिवाइडेड बोथ साइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट को हमें क्या करना है, हटाना है, तो हमें x का जो कोफिशिएंट होगा उसी नंबर से डिवाइड देंगे, तभी तो हमारा x सिंगल x बचेगा, यानी 1x बचेगा, और तो 7/9 आया इक्वल टू 7/9, तो x की वैल्यू हमें 7.9 मिली, तो 0.7 बार इक्वल्स टू 7.9, तो ये हमारा एक रेशनल फॉर्म में आ गया, ये रेशो फॉर्म में आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो पाई की वैल्यू 3.14328 रहती है, तो इसका नंबर रिपीटिंग नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम इसे रेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि अपन इसे P/Q की फॉर्म में लिख नहीं सकते। इरेशनल नंबर्स के आप और एग्जांपल्स देख सकते हो। रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म P/Q, where P and Q are integer and Q not 0. The square roots that are not perfect squares are irrational numbers. स्क्वायर रूट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, रूट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है इनसाइड रूट, तो आप इसको, ये आपका रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स के पाई इक्वल्स टू 3.14159, ई की वैल्यू इक्वल्स टू 2.71828, नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। 2 के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है, √2 के अंदर √17 के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इवन एंड ऑड नंबर देखते हैं। आ होल नंबर इज इवन यदि इट्स डिविजिबल बाय 2, यदि वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो आपका इवन नंबर कहलाएगा, और जो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है वो आपका ऑड नंबर कहलाएगा। इवन नंबर -2 परफेक्टली डिविजिबल है, -1 ऑड नंबर है क्योंकि ये परफेक्ट डिविजिबल नहीं है, 0 इवन है, 1 ऑड है, 2 इवन है। अल्टरनेट भी बोल सकते हो आप, अल्टरनेटिव बोल सकते हैं। अगर यदि आप कोई पूछे तो आपको बोलना है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर है, बाकी के नंबर सब ऑड नंबर है जो इनपरफेक्ट इंडिविजुअल है। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स देख सकते हैं आप। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद के नंबर से कटते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं, या तो 1 से डिविजिबल होंगे या इटसेल्फ नंबर से डिविजिबल होंगे। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे इनके। जैसे आपको एग्जांपल दूँ, 31 का दिया हुआ है, यहाँ पे लिया है मैंने, तो 31 × 1, ये 2 फैक्टर हो गए, या तो 31 से कैंसिल हो रहा है ये, या तो 1 से डिविजिबल हो रहा है, ये 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्राइम नंबर्स बोल रहे हैं। 32 इज कंपोजिट नंबर है बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके क्या 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, 4 का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 4 का एग्जांपल लेते हैं, 4 का एग्जांपल लेते हैं, तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, 2 × 1, इसके 3 फैक्टर्स हो गए। क्या गए बच्चों, इसके 3 फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए इसके। 32 को 3 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं 32 के। 32 को आप 4 × 4 × 2 लिखो तो कितना आ गया, 32 आ रहा है। या 4 का आप फैक्टर करते हो तो 2 × 2 लिखोगे, × 1 भी ले सकते हैं, ये भी तो आपका 3 फैक्टर हो गए। तो ये क्या है, आपका कंपोजिट नंबर्स। ओके दोस्तों, ओके बच्चों, प्राइम नंबर्स
जो रेड नंबर्स हैं वो आपके प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनके दो फैक्टर्स होते हैं, या तो इटसेल्फ डिविजिबल होते हैं या वन से डिविजिबल होते हैं नंबर्स, इसलिए हम इसे प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जो मोर देन 2 से डिविजिबल होते हैं, इनके फैक्टर्स भी 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो 12 का ले लो, 12 को किस तरीके से लिखते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 1, ये 3 फैक्टर्स होगा इसके। ऐसे भी ले सकते हैं 3 इंटू 4 की जगह अपन क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया 12 आएगा, इसके 3 फैक्टर्स हो गए। मोर देन टू फैक्टर हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जब आपसे कोई पूछे तो आपको ये बताना है कि मोर देन 2 फैक्टर्स, इसीलिए हम इसे कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस होता है। अब 15 के फैक्टर 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, डिविजिबल हैं ये सारे के सारे, ठीक है। अब आप एक सीरीज़ देख रहे हो, आप 5, 10, 15, 20, 25, ये सब 5 का मल्टीपल है, क्योंकि इन सब में 5 की टेबल है, इन सब में 5 नंबर है। अगर आप इनका फैक्टर करेंगे तो आपको इन सब में आपको 5 फैक्टर दिखेगा। इसको आप कैसे ले सकते हैं, आप इन सबको कैसे ले सकते हैं, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2 10 होता है, 5 इंटू 3 15 होता है, 5 इंटू 4 20 होता है, 5 इंटू 5 कितना होता है 25 होता है। अब आपने इन सब में देखा होगा एक चीज़ कॉमन है, इन सब में 5 नंबर कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5। जो नंबर सब में दिया हो सीरीज में, उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स बोलते हैं। चाहे आप 6 का ले लो, 6, 8, 10, इसके अंदर भी आपका 2 कॉमन है हर एक के अंदर। 2 इंटू 3 लिखोगे 6 को, 8 को 2 इंटू 4 लिखोगे, 2 इंटू 5 लिखोगे 10 को, तो आप देख रहे होगी इन सब में 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन मान सकते हैं अपन, 2 नंबर सेम है इनके अंदर, तो ये 2 के मल्टीपल्स होंगे, इसीलिए तो सेम आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब माई LZI चैनल। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए अपकमिंग वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ 1 जून को 9 बजे सुबह, 10th क्लास वाले बच्चों के लिए।